Hello students, how are you? I hope you are doing well. Students, in last class, I have discussed a very important question from previous year question CSAT from 2022. I also wanted to discuss this question in the same session, but I felt कि वीडियो लंबा ना हो जाए, सेशन लंबा ना हो जाए, तो कोई बात नहीं, एक और सेशन लगेगा, लेकिन विल फिनिश इट टुडे। और ये आज इस सेशन का फिलहाल आखिरी क्वेश्चन है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का, क्योंकि बहुत से वीडियोस आ चुके हैं ऑलरेडी। परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस में मैंने बहुत से क्वेश्चंस करा दिए हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स लगभग करा दिए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, पास करने के लिए इनफ होगा। अब आगे प्रैक्टिस सेशंस में मैं फिर से लाऊंगा, लेकिन और भी कंपोनेंट्स हैं और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो हमें उनको भी लेकर चलना पड़ेगा। सो फ्रॉम टुमारो you will get new things also, ओके, न्यू पार्ट्स ऑल्सो। तो चलिए सबसे पहले इसको भी कंप्लीट करते हैं। ये भी सी सैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको डिस्कस करना जरूरी है। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। अब ये सी सैट के PYQ में 2022 या 2021 का में से किसी एक का है, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, लेकिन ठीक है, जो भी है PYQ सी सैट में ही पूछा गया है। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। The digits 1 to 9 are arranged in 3 rows. 1 to 9 are arranged in 3 rows in such a way that each row contains 3 digits and the number formed in the second row is twice the number formed in the first row, and the number formed in the third row is thrice the number formed in the first row. Repetition of digits is not allowed if only 3 of the 4 digits 2, 3, 7 and 9 are allowed to use in the first row. In the first row, how many such combinations are possible to be arranged in 3 rows? अब क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आपको 1 से लेकर 9 तक के ही डिजिट्स यूज करने हैं। अरेंज ऐसे करना है 3 रोज में, 3 रोज में आपको अरेंज करना है। अब 3 डिजिट्स आपको हर रो में 3 डिजिट्स यूज करना है, मतलब 3 डिजिट्स यूज करेंगे तो 3 डिजिट का नंबर बनाएंगे आप। तो एक रो में 3 डिजिट, दूसरे रो में भी 3 डिजिट, तीसरे रो में भी 3 डिजिट, मतलब तीनों रोज में 3 डिजिट नंबर आपको फॉर्म करने हैं। अब वो नंबर कैसा होगा? नंबर फॉर्म्ड इन द सेकेंड रो इज ट्वाइस द नंबर फॉर्म्ड इन द फर्स्ट रो। आप फर्स्ट रो में जो नंबर बनाएंगे सेकेंड रो में उसका डबल होना चाहिए वो। आई मीन टू से कि जैसे मान लो हमारे पास यहां रो 1 है, ये रो 1, रो 2, रो 3। अब फर्स्ट रो में जो नंबर होगा हमारे पास, फर्स्ट रो में जो नंबर होगा लाइक x होगा, तो सेकेंड रो में वो 2x हो जाएगा। ठीक है, नंबर इन द सेकेंड रो इज ट्वाइस द नंबर फॉर्म्ड इन द फर्स्ट रो, और ये जो x होगा ये 3 डिजिट नंबर होगा। ठीक है, एंड द नंबर फॉर्म्ड इन द थर्ड रो इज थ्राइस द नंबर फॉर्म्ड इन द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में जो नंबर है x, थर्ड रो में 3x हो जाएगा, थ्राइस हो जाएगा, 3 टाइम्स। x का डबल हो जाएगा सेकेंड रो में और x का ट्रिपल हो जाएगा थर्ड रो में। ठीक है, अब समझो इन द थर्ड रो रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, और आपको रिपीट नहीं करना है डिजिट, मतलब फर्स्ट रो में जो भी डिजिट्स आ गए, ठीक है, फर्स्ट रो में आपको तीनों अलग अलग डिजिट्स यूज करना है। सेकेंड रो में जो आएगा वो भी तीनों अलग अलग डिजिट्स होंगे, वो फर्स्ट रो के साथ भी मैच नहीं कर सकते हैं और नीचे वाले इस नंबर के साथ भी मैच नहीं कर सकते, कोई भी 2 डिजिट सेम नहीं हो सकता है। और थर्ड रो में भी जो डिजिट्स आएंगे हाँ वो भी अलग अलग होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से 9 तक जो डिजिट्स होंगे ना आपको वो दिख जाना चाहिए इसमें, फ्रॉम 1 to 9। ठीक है, अलग अलग सब होने चाहिए। ओके, if only 3 of the 4 digits 2, 3, 7 and 9 are allowed to use in the first row, आपको फर्स्ट रो में 4 में से 2 मींस टोटल 9 है ना, 1 से 9, टोटल 1 से 9 में 1 से 9 में से आपको 4 ही डिजिट्स अलाउ किया गया है कि आप रख सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से? 2, 3, 7, 9, मतलब इन्हीं 4 डिजिट्स में से आपको किसी भी 3 डिजिट को रख के नंबर्स बनाना है, यही बस अलाउ किया गया आपको। ठीक है, इन्हीं चारों, मतलब फर्स्ट रो में, सेकेंड रो से आप फ्री हैं, लेकिन फर्स्ट रो में 4 डिजिट में से ही कोई 3 रखेंगे। ठीक है, टू यूज इन दी फर्स्ट रो, हाउ मेनी सच कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल टू बी अरेंज्ड इन 3 रोज?
तो कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं यहाँ पे 3 रोज में। अब सबसे पहले देखो, वैसे तो 1 2 3 4 4 अगर डिजिट्स है फर्स्ट रो में, और 4 डिजिट्स मतलब n इक्वल टू, अगर मैं यहां पे देखूं n इक्वल टू 4 एंड r इक्वल टू 3, कहने का मतलब ये कि 4 डिजिट्स में से अगर मैं 3 डिजिट के नंबर्स बनाता तो ये हो जाता npr 4p3। 4p3 क्या होता है? 4p3 होता है 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल। इसका मतलब सॉल्व करोगे ना तो ऐसे 24 नंबर्स हो जाते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि 24 नंबर्स हम यहाँ बना नहीं सकते हैं। ऐसा इसलिए कि हमें दो चीजें बताई गई है। पहली चीज तो ये कि 4 में से 3 डिजिट्स का यूज करना है, और दूसरी चीज ये कि जो नंबर यहाँ होगा इसका डबल सेकेंड रो में होगा, और सेकेंड रो में जो फर्स्ट रो में जो नंबर होगा उसका ट्रिपल थर्ड रो में होगा। अब इसको देखते हुए अगर हम देखते हैं तो एक बात बताओ गाइस, कभी भी आप जो यहां नंबर लिखोगे ना वो 333 से ऊपर तो आ ही नहीं सकता। वैसे तो 333 नहीं लिख सकते हैं, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि 3 डिजिट नंबर आप जब भी लिखोगे इससे ऊपर तो आप लिख ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर 333 यहां पे होगा तो सेकेंड रो में इसका डबल हो सकता है 666, और थर्ड रो में इसका ट्रिपल हो सकता है 999। अब ये जो नंबर है फर्स्ट रो में 333 से अगर कोई भी ऊपर वाला नंबर आप लिख देते हो, कोई भी ऊपर वाला नंबर, तो डबल जो भी होगा ठीक है, लेकिन नीचे ट्रिपल वाला जो नंबर होगा वो 999 को क्रॉस कर जाएगा। इसका मतलब वो 4 डिजिट नंबर हो जाएगा, और यहां पे हमें बोला गया है कि हम 4 डिजिट में लिख ही नहीं सकते हैं, है ना। तो कोई भी जो आप फर्स्ट रो में जो नंबर बनाओगे ना 3 डिजिट नंबर, वो 333 से ऊपर नहीं बना सकते हो। तो फर्स्ट रो में 333 के ऊपर आप नहीं बना सकते हो। तो अब चेक करते हैं कि 333 के नीचे कौन कौन से नंबर हम फर्स्ट रो में बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डिजिट्स तो यही चारों अवेलेबल हैं। हमारे पास डिजिट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं? तो ये है 2 2 3 7 एंड 9, यही चारों डिजिट्स है। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, सबसे पहले तो रो, फर्स्ट रो में क्या है, सेकेंड रो में क्या है, थर्ड रो में क्या है, ठीक है। तो मैं कैसे कैसे नंबर्स बना सकता हूं, ठीक है। 333 से ऊपर नहीं जा सकता है, लेकिन इन डिजिट्स को यूज करके मैं कौन कौन से नंबर्स बना सकता हूं, एक बार हम उसे चेक कर लेते हैं। सपोज मैंने पहला नंबर बनाया, जो सबसे पहला नंबर होगा वो होगा 237, ठीक है, पहला। दूसरा जो मैं नंबर बना सकता हूं वो होगा 273, ठीक है, 273। तीसरा जो नंबर होगा, ठीक है, तीसरा जो नंबर होगा पहले मैं लिख देता हूं, ओके, 273। तीसरा जो नंबर होगा वो होगा 239। फोर्थ नंबर जो होगा 293, ठीक है। फिफ्थ नंबर जो होगा 279, एंड सिक्स्थ नंबर जो होगा, ओहो, ठीक है, ये 279, और उसके बाद 297। ये सिक्स्थ नंबर तुमको बनेंगे 200 वाले में, ठीक है। 237 273 239 293 279 297, राइट। ये सारे नंबर्स 333 से कम है और इन्हीं डिजिट्स को यूज करके बनाए गए हैं, और 3 डिजिट नंबर्स ही हैं, राइट। अब मैं फोर्थ डिजिट नंबर, जैसे ये तो 24 समझ में आ गया, अगर मैं सॉरी 4 डिजिट नहीं, अब जो भी नंबर बनेगा वो 300 में आएगा, मतलब 3 at 100th प्लेस। तो अगर ऐसे नंबर्स में बनाता हूं तो दो ही नंबर्स बन सकता है, जिसमें 3 से शुरू होगा 3 डिजिट नंबर, वो होगा 327 और 327 के बाद फाइनल एक नंबर बनेगा 329। अब हम लोग क्या करेंगे गाइज, हम इसका डबल और ट्रिपल फटाफट चेक करेंगे, और ऐसे चेक करेंगे कि कोई भी, हम ऐसे चेक करेंगे कि कोई भी जो डिजिट्स है वो रिपीट नहीं होने चाहिए, कोई भी डिजिट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। तो आओ जरा चेक करते हैं फटाफट। जैसे 237 का डबल करते हैं, 7 2 जा 14, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 2 2 जा 4, देखो तो 4 रिपीट हो गया,
4 4 सेकेंड लाइन में रिपीट हो गया, तो रिपीट डिजिट्स नहीं होने चाहिए, तो ये वाला तो गया, इसकी जरूरत नहीं है, माने ये इसमें नहीं आ सकता है। ओके, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, अभी तक रिपीट नहीं हो रहा है। 3 2 जा 3 3 जा 9, 7 3 जा 21 एंड 3 2 जा 6 प्लस 2 8। अब इसमें जरा देखो, जब नंबर चेक करोगे तो सारे यहाँ पे ये जो सेकेंड रो में नंबर आया है वो फर्स्ट रो का डबल है, और थर्ड रो में जो नंबर आया है वो फर्स्ट रो का ट्रिपल है, और सारे डिजिट्स अलग अलग है। लाइक देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब दिस नंबर विल बी सिलेक्टेड, दिस नंबर विल बी सिलेक्टेड, ये होगा। अच्छा फटाफट चेक करेंगे हम लोग। 9 2 जा 18, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 2 2 जा 4, राइट। अब 9 3 जा 27, 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 11। अच्छा ये भी करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही 7 और 7 मैच कर गया इसका मतलब ये नंबर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि डिजिट्स हियर तो सेम डिजिट इज गेटिंग रिपीटेड, ठीक है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल काट देंगे हम लोग, क्योंकि 3 3 3 9 होने चाहिए, एक डिजिट अगर रिपीट हो गया तो 9 डिफरेंट डिजिट्स तो हो ही नहीं सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट वाला एक बार चेक करो फटाफट। हाँ 3 2 जा 6, 9 2 जा 18, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, नाउ 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। वैसे तो आपको आगे करना ही नहीं है, 9 अगर मैच कर गया ठीक है पहले वाले से, यहाँ फर्स्ट रो में जो 9 था और थर्ड रो में भी 9 आ गया, तो डिफरेंट 9 डिजिट्स तो हो ही नहीं सकता है, इसको भी हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है, नॉट पॉसिबल। सेम थिंग हियर ऑल्सो, 9 2 जा 18, 7 2 जा 14 प्लस 1 15 एंड 2 2 जा 4 प्लस 1 5, रिपीट हो गया, कैंसिल। ये तुम एकदम फास्ट करो, ठीक है, फास्ट करो, कैलकुलेशन ही तो करना है। 7 2 जा 14, 9 2 जा 18 प्लस 1 19 एंड 2 2 जा 4 प्लस 1 5, ओके। 9 9 यहां पे आगे करने की जरूरत नहीं थी, 9 9 मैच कर गया, सो काटो। आफ्टर दैट 7 2 जा 14, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 3 2 जा 6, okay. Now 7 3 जा 21, 2 3 जा 6 plus 2 8, okay, and 3 3 जा 9। अब मैं यहां पे देख पा रहा हूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सभी अलग अलग डिजिट्स मिल गए 327 में, इसका मतलब यस दिस विल बी सिलेक्टेड। एंड फाइनली अगर मैं इसको भी चूज करूं, 9 2 जा 18, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 3 2 जा 6, 9 3 जा 27, 2 3 जा 6 प्लस 2 8, मैच कर गया, सो दिस वन इज रॉन्ग, wrong. So among all these numbers only two numbers are there, one here one here। two numbers ऐसे हैं जिसमें सारे डिजिट्स अलग, पहले रो में जो नंबर्स बने हैं ठीक है इन्हीं डिजिट्स को यूज करके बने हैं, थ्री डिजिट नंबर। दूसरे वाला जो नंबर आया है वो इसका डबल है, ठीक है, फर्स्ट रो के नंबर का डबल है और अलग अलग डिजिट्स आया है। और थर्ड रो में 3 टाइम्स फर्स्ट रो का नंबर आया है और सारे डिजिट्स अलग अलग है। तो पहले इसमें ऐसा हुआ है और दूसरा 273, मतलब दो नंबर्स हैं 273 एंड 327, और कोई नंबर्स नहीं है। अब इसी को चेक करना हो तो आपको फास्ट चेक करना पड़ेगा, फटाफट कैलकुलेट करके आपको देखना पड़ेगा। सो इन दिस सिचुएशन वी हैव ओनली 2 केसेस, दैट्स व्हाई आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2। आई होप तुम्हें ये चीज समझ में आया होगा। बच्चे अब इतनी सारी चीजें करवा चुका हूं ना कि
इसमें मुझे नहीं लगता है कि अब तुम्हारे लिए कुछ खास बचा है। तो अब मैं टॉपिक को चेंज करूंगा, नए नए कॉन्सेप्ट्स लाऊंगा, नए नए प्रैक्टिस की चीजें लाऊंगा तुम्हारे लिए, बहुत मजा आने वाला है सेशन में। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे कहते हैं कि सर आप अपने बारे में इंफॉर्मेशन देते, जैसे आज भी मैं किसी से मिल रहा था, उसने कहा कि सर आपके बारे में ना हमने सुना है आपका एक ऐप है जिसपे आप बेसिक से पढ़ाते हो, हर चीज़ हो जाता है। यूट्यूब पे अगर हम नहीं कर पाए और हम उसको ज्वाइन करना चाहें तो कैसे करें, आप रेगुलरली इसके बारे में बताओ। इसीलिए मुझे कई बार ना रेगुलरली बताना पड़ता है, क्योंकि बच्चे पूरी तरह से हर बच्चा हर वीडियो नहीं देख पाता है हर समय। तो इस वजह से आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा। डिस्कस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा बेसिकली देखिएगा कि कोई भी अगर मुझसे जुड़ना चाहता है, यूट्यूब पे तो हो ही, मेरे से जुड़ो। अगर यूट्यूब पे तुम्हारा काम हो रहा है तुम ये करो। अगर बेसिक से तुमको पढ़ना है, एडवांस लेवल तक जाना है, प्रैक्टिस करते रहना है, पीडीएफ पीपीटीज जो तुमको रिकमेंडेड बुक्स हैं उसके क्वेश्चंस करने हैं, डाउट सेशंस करने हैं, लाइव डाउट सेशंस होगा। ठीक है, इन सब के लिए कहीं ना कहीं आप यूट्यूब पे इस तरह से तो जुड़ के नहीं कर सकते हो। हाँ, यूट्यूब पे उनको बहुत फायदा होगा जो थोड़ा थोड़ा पहले से पढ़े हुए हैं, और या फिर वो अगर करते रहेंगे, थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा, वो कर पाएंगे। यूट्यूब पे भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, हो जाएगा। बट यूट्यूब पे मुझे लगता है कि बड़े लेवल पे कनेक्टिविटी होना बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लेकिन इस तरह से यूट्यूब के थ्रू ही तो हमारा परिवार भी बड़ा होगा, है ना। तो चलो गाइज, पहले तो मैं बता दूं, कुमार मैथमेटिक्स ऐप, ठीक है, कुमार मैथमेटिक्स ऐप मेरा है ना, उस पे ये जो कुमार मैथमेटिक्स ऐप है, ये इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसी लिंक इन डिस्क्रिप्शन, इसी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में देख लोगे। अच्छा, एक कोर्स मेरा निर्भीक 2.0, निर्भीक 2.0 जो कोर्स है बच्चे, ठीक है, ये फुल सी सैट फॉर यूपीएससी 2025 के लिए है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। ये बड़ा ही शानदार कोर्स है बच्चे, बहुत ही शानदार कोर्स, क्योंकि इस कोर्स में मैंने आपको बताया ना कि जो भी आप पढ़ते हो ना, वो एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको बताया गया है। अब उसमें रिकॉर्डेड सेशंस भरे पड़े हैं। अगर आप जैसे पर्टिकुलर एक एक चैप्टर के 5-5, 7-7, 8-8 नंबर सिस्टम के 27-28 तो आपको लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब उसमें डाउट्स मैं छोड़ता ही नहीं, और जो डाउट्स हैं तो उनको लाइव सेशंस में आके क्लियर करता हूँ। पीडीएफ या पीपीटी जो आपको दिया गया, आप उसके क्वेश्चंस करते हैं, हम उनको लाइव सेशंस में क्लियर करते हैं। टेस्ट सीरीज होता है, जो रिकमेंडेड बुक्स है उसको आप सॉल्व करते हैं, उनमें प्रॉब्लम होती है, मैं उसके लिए उसके लिए आपको लाइव सेशन देता हूं। कहने का मतलब आप मेरे संपर्क में रहते हैं, पूरी तरह से कनेक्टेड रहते हैं, है ना। तो ये निर्भीक 2.0 बड़ा ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, अगर देखा जाए तो मेरे लिए बहुत, मेरे दिल के बहुत करीब है। अगर किसी को भी सीखना है, यूपीएससी की तैयारी करनी है, सीसैट 2025 के लिए, आगे के लिए, सीएपीएफ, सीडीएस या कोई पीसीएस, ठीक है, इनफैक्ट एसएससी के भी बच्चे अगर करना चाहते हैं अर्थमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग, तो इस कोर्स को वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। बड़ा ही शानदार कोर्स है ये। ठीक है, अब इसको ज्वाइन करने के लिए जो एंड्रॉयड यूजर्स है ना बच्चे, ठीक है, एंड्रॉयड यूजर्स को आपको पता करना पड़ेगा कि एंड्रॉयड यूजर्स, हाँ, डाउनलोड करेंगे कुमार मैथमेटिक्स ऐप सीधा गूगल प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे। ठीक है, डाउनलोड कर लीजिए, और गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे, और ये एंड्रॉयड यूजर्स करेंगे। ठीक है, और जो iOS यूजर्स होते हैं, iOS यूजर्स, ठीक है, वो मतलब मैकबुक यूज करने वाले या फिर आईफोन यूज करने वाले, वो क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करेंगे, और क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें मेरा ORG कोड डाल देंगे। ठीक है, मेरा ORG कोड, ठीक, मेरा ORG कोड है UOPDV। ये जो ORG कोड आप यूज करेंगे ना, ठीक है, ORG कोड, इससे कुमार मैथमेटिक्स आपके मोबाइल फोन में या बैकबुक में अपने आप चलने लगेगा। तो ये बहुत जरूरी है ये समझाना, इसलिए मैं आपको बताता हूं। कोई भी मुझसे जुड़ना चाहता है बच्चे, आप आराम से जुड़ सकते हैं। आपको डिसाइड करना है कैसे आप करोगे। ये है मेरा चैनल कुमार मैथमेटिक्स का, अपने दोस्तों तक भी ये फैलाओ,
बताओ, किसी भी मतलब कहीं भी कोई भी वो खोल लो, ठीक है। अब उसमें जाओ मोर में, मतलब इसमें देखो साफ साफ लिखा हुआ है एंड्रॉयड यूजर्स कैन डाउनलोड फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर and iOS users will download class plus app and use org code UOPDB, सब लिखा हुआ है बेटा। कुमार मैथमेटिक्स ऐप के लिए क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाओगे कुमार मैथमेटिक्स गूगल प्ले स्टोर पे, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। किसी को निर्भीक 2.0 करना है तो सीधा निर्भीक 2.0 क्लिक करोगे, तुम यहाँ पे डायरेक्ट पहुंच जाओगे निर्भीक 2.0 कोर्स में, ठीक है। कोई बहुत बड़ा मतलब यहाँ पे बहुत बड़ी चीज नहीं चल रही है, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। टेलीग्राम चैनल है ऑलरेडी, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप सब दिया हुआ है ना। मेरे से जुड़ जाओ, पीडीएफ वगैरह पीपीटीज वगैरह तो वैसे भी मिल जाएगा, कंटेंट्स वगैरह वैसे भी फ्री में ही तुम्हें मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी की चीज़ें तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, देख लो कैसे करना है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, टेक केयर, सी यू एंड जय हिंद।